साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं जॉब्स जॉन जीतू, एक ऐसी आवाज़ जो सरकार को सीधा सवाल करती है। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका एएनएम, रसोइया को लेकर किस बात को कब तक इसके लिए न्याय मिलेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चलेंगे कि आप लोग का कितना मानदेय बढ़ा है। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपसे संबंधित कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आते हैं तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी बताई जाती है। क्योंकि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका की मेहनत की सही कीमत कब मिलेगी, आज का इस वीडियो इसी से रिलेटेड है कि आपका मानदेय कितना बढ़ा है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पे जो जानकारी मुझे प्राप्त हुआ, जो सूत्रों द्वारा मुझे जानकारी मिला है, मैं वही जानकारी आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो बिहार की आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका सिर्फ एक महिला कर्मचारी नहीं है, वो एक टीचर है जो एक पोषण आहार की मैनेज भी करती है और उसके साथ एक हेल्थ वर्कर भी है। साथ ही गांव की हर महिला बच्चों की उम्मीद रहती है। आज बिहार में करीब 1,25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में लाखों सेविका, सहायिका कार्यरत है। इनका काम सिर्फ बच्चों को खिलाना या महिलाओं को जानकारी देना नहीं, बल्कि टीकाकरण, पोषण ट्रैकर, स्कूल रेडीनेस, गर्भवती महिलाओं को देखरेख और सरकारी योजनाओं की जमीन स्तर तक पहुंचाने में इसके कंधे से कंधे पर इनका जोड़ दिया जाता है। यानी कि ये कंधे से कंधे मिलाकर चलते। विभाग के साथ इनका कोई भी काम दिया जाता है तो आप लोग हमेशा तत्पर ही रहते हैं और सभी काम को अच्छी तरीके से करने को तैयार रहते हैं। यानी कि विभाग द्वारा कंधे से कंधे मिलाकर काम करते हैं। लेकिन क्या इनके कंधों पर मजबूती मिल रही है जिसकी वो हकदार है? तो आपको पता होगा सेविका को मात्र अभी जो मिल रहा है वो 6500 रुपये प्रति माह, सहायिका को 3250 रुपये माह, कहीं कहीं तो थोड़ा ज़्यादा और कम भी मिल रहे हैं। और ये राशि कई बार 2 से 3 महीने लेट मिलती है। अब सोचिए, जिस महंगाई से आज पेट्रोल 110 रुपये पार है, गैस 1100 पर, दाल 70 से 80 पार हो चुका है, उसी दौर में मात्र 6000 में कोई कैसे परिवार चलाए। सरकार कहती है कि ये मानदेय है, नौकरी नहीं। लेकिन जब 8 घंटे हम लोग ड्यूटी करते हैं, जवाबदेही सरकार कर्मियों जैसी ही हो और हर योजना को प्रेशर न इन्हीं पर रहता है, तो ये सरकारी क्यों नहीं है? यानी कि आपको सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी काम सौंपा जाता है तो आप लोग 8 घंटे में इसमें ड्यूटी दिया जाता है, जो कि एक कर्मी करते हैं, सरकारी कर्मी करते हैं, वही काम आप लोग भी करते हैं। जितना टाइम वो काम करते हैं उतना टाइम आप लोग भी काम करते हैं, फिर भी उनसे वेतन कम क्यों मिलता है? आपको उनके बराबर वेतन क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि इनके कंधे पर भी प्रेशर उतना ही होता है जो एक कर्मी का होता है। जहाँ तहाँ देखिएगा तो उससे ज़्यादा इन सभी कर्मी के कंधे पर होते हैं। लेकिन हमारे सब जितने भी सेविका, सहायिका, उन पर सरकार की नज़र बहुत ही कम रहती है। यानी कि उनके बराबर हमें मानदेय देने से हमेशा कतराते रहते हैं, यानी पीछे कदम रखते हैं। पिछले 10 वर्षों में आंगनबाड़ी सेविका ने पटना से लेकर जिलों तक कई बार धरना प्रदर्शन किया। 2022 में सचिवालय मार्च निकाला जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 2023 में विधानसभा घेराव किया जिसमें सरकार ने वादा किया मानदेय बढ़ेगा। 2024 में महिला बाल विकास मंत्री ने कहा हम समीक्षा कर रहे हैं, और 2025 में विधानसभा सत्र फिर से चर्चा में है ये विषय है कि, लेकिन सवाल वही, क्या इन संघर्षों का कोई परिणाम निकलेगा? ना ही पीएफ, ना कोई मेडिकल बीमा, ना ही रिटायरमेंट का लाभ और ना ही प्रमोशन का कोई रास्ता। अब जरा नज़र डालिए अन्य राज्यों पर। अगर आप लोग देखिएगा तो दिल्ली सरकार, जो कि सेविकाओं को 12,000 रुपये, सहायिका को 6,000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है। यानी कि दिल्ली आपका नज़दीकी है, वहाँ पर देख लीजिएगा। उसके आगे देखिए तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तेलंगाना में सेविका और सहायिका का मानदेय भी बढ़ा हुआ, क्योंकि वहाँ पर सेविका को 10,500 रुपये प्रति माह दिया जाता है, सहायिका को 6,000 प्रति माह। पंजाब में बात कर लें तो पंजाब में सेविका को 1,000 रुपये प्रति माह, जबकि सहायिका को 5,500 प्रति माह दिया जाता है। लेकिन मेरा एक ऐसा बिहार ही है जो अभी सबसे निचले स्तर पर है। जब दूसरों राज्य में आंगनबाड़ी को समान की नज़र से देखते हैं तो बिहार में इन्हें सिर्फ एक वर्कर समझा जाता है। यही फ़र्क है दृष्टिकोण का, और जब दृष्टिकोण बदलेगा तभी सम्मान मिलेगा। हाल ही में जुलाई 2025 में बिहार कैबिनेट बैठक हुई, उसमें आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को लेकर अस्थायीकरण, मानदेय में वृद्धि और सुविधाओं को लेकर चर्चा हुआ। खबर आ रही है कि महिला बाल विकास विभाग ने नया प्रस्ताव भेजा जिसमें मानदेय 9,000 रुपये और 4,500 रुपया करने की बात कही गई है। साथ ही ईपीएफ और बीमा योजना पर करीब
एक सब कमेटी बनाई जाएगी जिसमें ये सब बातें को प्रस्ताव में तैयार किए जाएंगे, उस पर बातें सहमत लिए जाएंगे, तब जाकर आप लोग के ऊपर कोई नज़र दिए जाएंगे। यानी कि इतना कम भी अभी भी प्रस्ताव में मानदेय को लेकर रखा गया है। यानी कि जिसमें नया मानदेय आपको 9,000 और 4,500 रुपये की बातें यहाँ पे योजना बनाई जा रही है, जो इस पर प्रस्ताव जल्द ही लागू होंगे। लेकिन इतना में क्या होने वाला है, अभी तक कोई लिखावट या लिखित गजट नोटिफिकेशन नहीं आया है। जब तक गजट या कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, तब तक वादा सिर्फ कागज़ पर ही स्याही बनकर रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि सेविका सहायिका की मांग क्या है। तो अगर आप लोग सेविका सहायिका हैं तो आपके लिए यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आप लोग का मांग है। तो यानी कि न्यूनतम वेतन 15,000, ईपीएफ, ईएसआई और मेडिकल सुविधा की मांग, सेवा की नियमितता यानी अस्थायीकरण, रिटायरमेंट के बाद पेंशन, त्यौहार और दुर्घटना बीमा, वरिष्ठ के आधार पर प्रमोशन। ये मांग गैर जवाबी नहीं है, बल्कि ये संविधान के अनुसार समान के लिए समान वेतन का हक है। तो साथियों, इस कहानी सिर्फ सेविका या सहायिका की नहीं है, ये कहानी हर उस महिला की है जो समाज के सबसे छोटे वर्ग से देश के सबसे बड़ी योजना तक सब कुछ अपने कंधे पर उठा बैठी है। जिसमें से आप लोग देखिएगा तो आशा, आंगनबाड़ी, जीविका, एनएम, रसोईया और एचएम जितने भी महिला कर्मचारी हैं, तो अब वक्त आ गया है कि सरकार इन बहनों की आवाज़ सुने और सिर्फ समीक्षा नहीं, स्पष्ट निर्णय और गजट तैयार करें। अगर आप भी इस मांग में समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखें कि हम भी सेविका के साथ हैं और हम भी लगातार इनके साथ रहेंगे। अगर आप लोग भी आशा, आंगनबाड़ी, जीविका, एनएम, रसोईया है तो आप लोग भी कमेंट में अपना राय दीजिएगा कि आप लोग किस तरह से मांग सरकार से रखते हैं। तो ये जानकारी खासकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को लेकर निकल कर आ रही थी। तो मैंने पूरी जानकारी, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है मैं वो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से बता दी है। जानकारी पसंद आए हैं या वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर जरूर करते जाइएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगली रिपोर्ट हम लाएंगे कैसे सरकारी योजनाएँ सिर्फ वोट तक सीमित रह जाती है और ज़मीनी कर्मियों की हालत जस की तस बनी रहती है। जय बिहार, जय संघर्ष, जय आंगनबाड़ी सेविका सहायिका। मिलते हैं नए अपडेट में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।